मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको जो बता रही थी, हमारा टॉपिक अधूरा रह गया था, पार्ट 2 आ गया है, हेपेटाइटिस का नेक्स्ट पार्ट। आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, जो हेपेटाइटिस ए और ई है, ये दोनों ही फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। और जो हमारा बी सी डी, ये तीनों जो हमारे वायरल हेपेटाइटिस हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमन की इन्फेक्टेड ब्लड से, बॉडी के सिक्रीशन से, सलाइवा से, यूरिन से, इन्फेक्टेड सीरम से, इनसे ट्रांसमिट होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो हमारा डी है वो भी बी से एसोसिएटेड है, इनकी जो सेम बी के हैं वही कंडीशन सेम डी पर अप्लाई होती है। दूसरा जो हमारा सी है वो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस बी है, इनकी जो ब्लड के थ्रू, इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि बी को, हेपेटाइटिस बी को है ना, सीरम हेपेटाइटिस बी भी बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, आप कई भी पुराने एग्जाम वगैरह भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस ए है उसको हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, इनकी इन्फेक्शियस होता है, ये इन्फेक्शन के थ्रू सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। और आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और आपको और याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस ए है और ई है, दोनों का ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन फिको ओरल रूट है, ठीक है। आपको एक चीज़ और याद है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो हेपेटाइटिस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसके पॉजिटिव एजेंट होते हैं, या तो आपको ये तीनों ऑप्शन में मिलेंगे, इनमें से ना मिले तो आपको पता होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव कर देना। अगर ये तीनों ऑप्शन में हो तो डी आपको ज़रूर मिलेगा, ऑल ऑफ द अबव। आपको याद रखना चाहिए इनका होता है एजेंट पिकोरना वायरस, फ्लेविविवियस, कैल्सी वायरस। और आपको ये तो मैंने बता ही दिया था कि हेपेटाइटिस बी का सेकंड नेम सीरम हेपेटाइटिस बी भी है। और हाँ, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हेपेटाइटिस बी का जो मार्कर होता है, एपिडेमियोलॉजिकल जो मार्कर होता है, वो HbS एंटीजन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी मैंने आपको बता दिया था कि फिको ओरल रूट से, सेक्शुअल रूट से, पेरिटोनेटल रूट से, इनके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, या हमारी बॉडी के सलाइवा से, जो हमारी बॉडी का जो भी सिक्रेशन होता है, ये वो सलाइवा हो सकता है, या कोई हमारा स्वेटिंग हो सकता है, या हमारी जो भी हमारे ब्लड के थ्रू, इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसके थ्रू ये वो होता है। जो सबसे फैटेलिटी रेट होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हाई केसेस में जो डेथ होती है वो प्रेग्नेंट वुमेन में वो होती है किसकी वजह से, हेपेटाइटिस सी की वजह से। और हेपेटाइटिस, और सबसे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट कई बार पूछा जा चुका है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस। तो आपको पता होना चाहिए जो क्रोनिक हेपेटाइटिस है वो कौन सा है, हेपेटाइटिस सी है। अब आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। वैसे तो आपको ये ऑप्शन में मिलेंगे 1 to 2 मंथ्स हो सकता है, या 6 to 7 मंथ्स हो सकता है, या 1 to 4 वीक हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिपेंड ऑन कोज ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, की आपको कौन सा कोज है वायरल, आपको किस तरीके से आपको ये हेपेटाइटिस हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको एक क्वेश्चन ये कई बार पूछ लेते हैं कि हेपेटाइटिस कौन से हेपेटाइटिस की वैक्सीन हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको पता होना चाहिए हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है। फिर है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस अमंग चिल्ड्रन, इनकी बच्चों में जो होने वाला सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस कौन सा है, तो वो हेपेटाइटिस ए है। और दूसरा है हेपेटाइटिस ऑल्सो नॉन एज एंटेरोवायरस 72, इसका सेकेंड नेम है, इसको एंटेरोवायरस 72 भी बोला जा सकता है। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कर देना आपको कौन से टॉपिक पे पढ़ना है, तो मैं वही टॉपिक आपको बता दूंगी, समझा दूंगी। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कुछ पूछना हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।